Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने गैप डाउन ओपन दिया था. गैप डाउन ओपन के बाद फिर जैसे ही थोड़ा सा प्राइस नीचे गया, शार्प रिजेक्शन लेके फिर प्राइस अपसाइड आया था. ओके, ये ओपन टेस्ट ड्राइव टाइप का बोल सकते हैं. सो प्राइस जब नीचे से ऊपर आई, प्राइस ने प्रीवियस डे को टोटली एनगल्फ किया. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर डे में जो भी सेलर्स थे वो पूरे सेलर्स अब्जॉर्ब हुए ये पर्टिकुलर दिन में. ओके, और जो सेलर्स थे ये टेल में, वो सेलर्स यहाँ पे प्राइस को नीचे पुश भी नहीं कर पाए. दैट मीन्स वॉट एवर बायर्स आर दैट आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इसलिए हमने प्लान बनाया था कि यहाँ पे अगर हमें कहीं पे यहीं पे फ्लैट भी ओपन मिलता है तो भी हम लोग लॉन्ग्स का ही सोचेंगे. अगर गैप डाउन भी ओपन मिलता है तो भी हम लोग लॉन्ग्स का ही सोचेंगे, एटलीस्ट टिल द मीडियन ऑफ दिस वैल्यू. ओके, ये हमने कल एक्चुअली पूरा डिस्कस किया हुआ है. ओके, नथिंग इज इन हाइंडसाइट. जो कल डिस्कस किया था दैट इज द ओनली थिंग वी आर रिपीटिंग हियर. ओके, हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि ये पर्टिकुलर वैल्यू के मीडियन तक हम लोग शॉर्ट्स का नहीं सोचेंगे. यहाँ तक के बायर जो है वो एक्टिवेटेड रह सकते हैं फुल्ली. ओके, और अगर शॉर्ट्स लेने भी है तो भी प्राइस को यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग पुल बैक पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. ओके, और एक शॉर्ट कहाँ से प्लान कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर प्राइस गैप अप ओपन होती है और फिर अपसाइड जाके ये जो SNR बना हुआ है और ये 5 DPL का एक्सट्रीम लो है, यहाँ से हमें अगर रेफरेंसेस मिलते हैं और यहाँ पे हमें अगर नीचे के साइड से कुछ लिमिट्स नहीं मिलते तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का प्लान करेंगे. ओके, सो दैट वाज आवर प्लान एंड दीज आर द सिनेरियोज विच वी डिस्कस यस्टरडे. अभी आज एक्जैक्टली क्या हुआ है, आज प्राइस ने ओपनिंग दी है ये पर्टिकुलर लोकेशन पे. व्हाट इज दिस लोकेशन, यहाँ पे क्या है, वैल्यू एरिया हाई है, यहाँ पे लेज है, यहाँ पे सिंगल प्रिंट है. ओके, दिस 3 क्रिटिकल रेफरेंसेस आर प्रेजेंट एट अ सिंगल रेफरेंस लेवल यहाँ पे. ओके, सो लेट्स सी व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड ऑन द ऑर्डर फ्लो. सो दिस इज द गैप डाउन. गैप डाउन होने के बाद प्राइस जैसे ही ओपन हुई, इट डिडंट फाइंड एनी बिजनेस एट अपर एंड. सो प्राइस नीचे जाने लगी. नीचे जाते वक्त प्राइस ने एक्सट्रीम बिग ऑर्डर दिया. ओके, दिस इज ट्रेमेंडस ऑर्डर, 3200 लॉट्स इन सिंगल ब्लॉक. दिस इज़ वेरी ह्यूज ऑर्डर गाइस. ओके, सो ये ऑर्डर में बायर्स भी रहेंगे, सेलर्स भी रहेंगे. करेक्ट. अभी ये ऑर्डर के बाद इमीडिएटली क्या हुआ, प्राइस ने ऑर्डर ब्रेक करके नीचे पूछ दिया. अभी जस्ट थिंक ऑफ द साइकोलॉजी, एक्जैक्टली व्हाट विल बी हैपनिंग हियर. जैसे हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि जब भी बड़े ऑर्डर्स आते हैं, कोई भी बड़े ऑर्डर्स अगर पंच होते हैं और वो ट्रांजेक्शन होता है, वो बड़े ऑर्डर का ब्लॉक यूजुअली रिविजिट होने के लिए आता है. बिकॉज यहाँ पे जो भी बड़े ऑर्डर्स रहेंगे, ये बड़े ऑर्डर्स में बायर्स भी रहेंगे, सेलर्स भी रहेंगे. जैसे ही ये प्राइस नीचे जाने लगी, वैसे ही यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर है, बड़ा बायर है, वो बड़ा बायर अंडर वाटर रहेगा. करेक्ट, उसको अपनी पोजीशन लॉस में दिखने लगी. सो एटलीस्ट टू एग्जिट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, इफ नॉट टू ब्रिंग द पोजीशन इन प्रॉफिट, सो एटलीस्ट टू एग्जिट दिस पोजीशन, what he will do is he will drag the price upside at his cost. ओके, सो दैट वो एग्जिट कर सके. और अगर वो बड़े प्लेयर को यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखती है कि अपोजिट साइड से कुछ लिमिट ऑर्डर से एग्रेशन नहीं आता, देन ओनली ही विल ट्राई टू ड्रैग द प्राइस फर्दर अप. और फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर हिम वुड बी टू एग्जिट द ऑर्डर्स. अगर यहाँ पे दिखता है उसे कि यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आ रहे, सेल के ऑर्डर्स नहीं है बहुत ज़्यादा, देन ही विल ट्राई टू पुश द प्राइस अपसाइड. अदरवाइज यहाँ पे अगर सेल के बड़े ऑर्डर्स आने लगे, सो हिज फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू एग्जिट हियर. ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे प्राइस नीचे भी गई, यहाँ पे अच्छा खासा फॉलो थ्रू भी आया. दिस कैंडल इज गुड कैंडल राइट टू एंटर द शॉर्ट्स. बट ये बड़ा ऑर्डर होने की वजह से इट वॉज वेरी श्योर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, इफ नॉट 100%, कि प्राइस रिविजिट करने के लिए फिर से आए. सो दैट्स वाई देयर वाज नो एंट्री हियर. और अगेन जैसा हमने कल प्लान किया था, ये पर्टिकुलर लेवल तक के हम लोग शॉर्ट का नहीं प्लान कर सकते थे. ओके, सो ये हमारी बायस टेरिटरी ही थी. ये पर्टिकुलर जहाँ पे ये डॉट लाइन बनी हुई है, दिस इज द हाफ बैक ऑफ दिस पर्टिकुलर डे. और हमने डिस्कस किया था कि इसके मीडियम तक हम लोग शॉर्ट्स का प्लान नहीं करेंगे जब तक कि प्राइस नीचे नहीं जाती. सो दैट वाज अनदर रीजन नॉट टू टेक द शॉर्ट ट्रेड हियर, इवन इफ दिस कैंडल्स एंड डेवलपमेंट्स वे आर गुड. यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर ऑर्डर बड़ा नहीं रहता, इफ इट इज अ मीडियम ऑर्डर, जो भी नॉर्मल ऑर्डर्स रहते हैं ऐसे एवरेज ऑर्डर्स टाइप का रहता, तो फिर हम लोग एक बार का सोचते भी. बट स्टिल दिस कैंडल वॉज वेरी बिग. ओके, तो हम लोग इन एनी केस वी वुड हैव अवॉइडेड दिस पर्टिकुलर शॉर्ट एंट्री. उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ये पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल से जहाँ पे हमारा ये स्विंग हाई था और स्विंग हाई प्लस LVST था हमारा प्रीवियस रेफरेंस. ओके, सो ऑन दिस पर्टिकुलर रेफरेंस प्राइस पॉज्ड, और प्राइस पॉज होने के बाद फिर प्राइस अपसाइड जाने लगी. अपसाइड जाते वक्त फिर से प्राइस को लिमिट्स मिलने लगे. ओके, अभी अगर लिमिट्स मिले तो उसका फॉलो थ्रू भी आना चाहिए. मतलब यहाँ पे अच्छी खासी लिमिट्स है, यहाँ पे एग्रेशन है, तो फिर इसके आगे वाली कैंडल जो है वो रेड कैंडल बननी चाहिए विद गुड वॉल्यूम्स. करेक्ट, सो वैसा नहीं हुआ यहाँ पे. सो दिस वाज द फर्स्ट साइन. यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने नीचे रिजेक्शन दिया ये पर्टिकुलर वॉल्यूम के एरिया में, और फिर ऊपर पुश करने लगी. प्राइस कहाँ पे पुश करने लगी, जहाँ पे ये बड़ा ऑर्डर है. इफ दिस सेलर इज प्रेजेंट हियर, वो क्या करेगा, व्हाट दिस सेलर विल डू, ये सेलर कभी भी अपने प्राइस को डिफेंड करेगा. राइट, और डिफेंड करने के बाद फिर वो प्राइस को पुश करने का ट्राई करेगा. बट यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वॉल्यूम्स थे इनको पर्टिकुलर वॉल्यूम्स को इक्वेट करने के लायक भी यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आए. सी, यहाँ पे 600 500 ऐसे लेवल्स के वॉल्यूम्स थे लिमिट एंड एग्रेशन की तरफ. और जब प्राइस ऊपर गई तो सेल साइड से यहाँ पे 150 200 ऐसे ऑर्डर्स आने लगे. दैट मीन्स दे आर नॉट इवन एबल टू इक्वेट विद दिस वॉल्यूम्स. सो फॉरगेट अबाउट दिस 3.2. ये छोटे वॉल्यूम्स जो है इसके कंपैरिजन में इनको भी इक्वेट करने लायक यहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं है. सो दिस वाज द अनदर साइन दैट सेलर्स हियर आर नॉट दैट कैपेबल टू ब्रिंग द प्राइसेस डाउन. अगर वैसा होता भी तो भी हमें नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था. इफ नॉट इन दिस कैंडल, अगर हम लोग एक कैंडल और रुकते भी हैं तो हमें ये पर्टिकुलर कैंडल में तो फॉलो थ्रू मिलना ही चाहिए था, क्योंकि अभी यहाँ पे डायरेक्ट हिट हुई है ये पर्टिकुलर ऑर्डर पे. ओके, ये पर्टिकुलर कैंडल में. सो यहाँ पे एक बीरिश कैंडल बननी चाहिए थी विद सम बायर्स ट्रैप्ड अबव विच आर लिमिट सेलर्स एंड एग्रेसिव सेलर्स. ओके, सो दैट वाज आवर एक्सपेक्टेशन. करेक्ट, अभी वैसा नहीं हुआ. यहाँ पे रेदर क्या हुआ, प्राइस नीचे जाने लगी. नीचे जाने के बाद फिर ये पर्टिकुलर जो बायर्स है इन्होंने प्राइस को फिर से पुश किया एंड वेयर इट क्लोज्ड. सी, ये जो भी ऑर्डर्स है, पूरे जो भी बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं इंक्लूडिंग दिस 3.2, प्राइस इसके अबव क्लोज हुई. दैट मीन्स बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग हियर. इट वाज वेरी मच कंफर्म दैट बायर्स आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग हियर. सो ये कैंडल के एंड पे या फिर ये कैंडल के हाई ब्रेक पे हम लोग लॉन्ग का ट्रेड ले सकते थे, विच विल बी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड गाइस.
ये तो हमारे पास ऑर्डर फ्लो का रेफरेंस है ही, ओके, हाउ वी रेट दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट। ओके, उसके साथ साथ हमारे पास ये रेफरेंसेस भी है। ओके, ये रेफरेंसेस हैं हमारे पास जहाँ पे ये प्राइस एग्जैक्टली ओपन हुई थी और नीचे जाके फिर पुश थ्रू आया था। ओके, सो इतने अच्छे रेफरेंसेस के पास अगर हमें ऐसा फॉलो थ्रू मिलता है, सो दैट विल बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके, हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी। सो ये एंट्री ने अच्छा मूव दिया, इट वाज वेरी वेरी बिग मूव बिकॉज टुडे वाज द एक्सपायरी डे, सो ऑप्शंस में ये अच्छा खासा एक्सपांशन था। और उसके बाद वी कैनॉट होल्ड द ट्रेड टिल द हाईएस्ट पॉइंट, ओके, और शॉर्ट ट्रेड टिल द लोएस्ट पॉइंट, जहाँ पे हमारे रेफरेंसेस दिखते हैं और जहाँ पे हमें मैक्सिमम कॉन्फिडेंस दिखता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, ऑन दैट पर्टिकुलर लोकेशन वी शुड एग्जिट द ट्रेड। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर था, सी यहाँ पे कितने बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं। ओके, 6000 7000 के ऑर्डर्स है यहाँ पे guys, एक ही लोकेशन पे, और यहाँ पे आते आते प्राइस ने फिर से यहाँ पे ये ऑर्डर्स हिट किए 600 का, 600 लॉट्स का। दैट मीन्स वॉट एवर प्लेयर्स आर अवेलेबल हियर दैट आर ऑल्सो डोमिनेंट एट दिस पर्टिकुलर प्लेस, और उनके ऑर्डर्स अभी भी वहाँ पे है, दे आर स्टिल रिसाइडिंग एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्रिंट आया और यहाँ पे पंच हुआ है ऑर्डर। दैट मीन्स यहाँ पे बड़े प्लेयर्स है अवेलेबल, सो एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन इट वुड बी द सेफ एग्जिट फॉर दिस पर्टिकुलर लॉन्ग ट्रेड। ओके, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर गई, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या वॉट एवर मूव इज कैप्चरेबल दैट वी आउट कैप्चर ओनली। उसके बाद जाता है तो रिग्रेट नहीं करना है, नो फोमो नथिंग। उसके बाद फिर प्राइस नीचे आई। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये जो हमारी लाइन थी यहाँ पे VH है, गैप है, और फिर लेज भी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक्जैक्ट रेजिस्टेंस लेके, दिस लाइन इज नॉट ड्रॉन आफ्टर मार्केट गाइस, ओके, दिस लाइन्स आर देयर फॉर योर, ये पहले से लाइन्स है, जस्ट दिस लाइन्स आर एक्टिंग एज अ गुड क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ओके, ये भी लाइन यहाँ पे थी, सी कैसे प्राइस ने यहाँ पे रिएक्ट किया, ये कोई मैजिक नहीं है गाइस, या फिर ये कोई ऐसे, दिस नॉट समथिंग रैंडम। ओके, ये प्योरली साइंटिफिक थिंग है एंड इट इज़ वेरी वेरी लॉजिकल, वॉट योर रेफरेंसेस वी आर ड्राइंग हियर, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्टडी, और उसके लिए स्किल चाहिए, दैट ओनली वी हैव टू डेवलप गाइस। यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉन है तो यहाँ से ही प्राइस क्यों मुड़ी, यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर लाइन ड्रॉन है तो यहाँ से ही प्राइस क्यों मुड़ी, आई अगेन शो यू व्हाई प्राइस रिवर्स फ्रॉम हियर। ओके, इट इज़ नथिंग रैंडम, एवरीथिंग इज लॉजिकल, सो लेट्स सी फर्दर। यहाँ से फिर प्राइस नीचे आई, बट यहाँ पे हम लोग ये पर्टिकुलर एंट्री ले सकते थे, बट इट वुड बी वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है उसके उससे ज़्यादा वॉल्यूम्स उसके नीचे। ओके, सो ये पर्टिकुलर बड़े ऑर्डर्स कभी भी यहाँ पे प्राइस को अपसाइड ड्रैग कर सकते थे, और यहाँ पे ये बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, हमें वो पता था, राइट। सो डिस्पाइट ऑफ नोइंग दिस फैक्ट दैट दिस ऑर्डर्स आर रिसाइडिंग हियर एंड अगेन दिस आर एक्टिवेटेड ऑलरेडी हियर, हम लोग ये पर्टिकुलर शार्प अपसाइड कैंडल के बाद यहाँ पे शॉर्ट कट रेट नहीं ले सकते थे। सो दिस पर्टिकुलर मूव, दिस इज वेरी वेरी बिग मूव, बट दिस पर्टिकुलर मूव इज नॉट फॉर अस। ओके, यहाँ पे अगर यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स नहीं आते और यहाँ पे एक्सट्रीम पे अगर बड़े ऑर्डर्स हिट होने लगते तो फिर हम लोग एक बार का सोच सकते थे, बट नॉट इन दिस पर्टिकुलर केस, इवन इफ इट हिट आवर क्रिटिकल रेफरेंस। ओके, क्योंकि हमें नहीं पता ये कहाँ से मुड़ता, ये कैंडल देने के बजाय यहाँ पे अगर ये बायर्स ज़्यादा रहते, ओके, दिस पर्टिकुलर बायर, तो यहाँ से फिर रिवर्सल आने के चांसेस थे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के प्राइस फर्दर ट्रेवर्स कर सकती थी अपसाइड, वी नेवर नो। सो दिस इज लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड फॉर अस एटलीस्ट, ओके, नॉट फॉर ऑल। उसके बाद फिर क्या हुआ, प्राइस ने ये पर्टिकुलर जो बेस था, ये पर्टिकुलर बेस पे फिर से ऐसे मूव्स दिए, ऐसे कैंडल दिए, जो ये हैमर कैंडल, ओके, ऐसे हैमर कैंडल्स दिए, और हैमर कैंडल के बाद फिर से प्राइस अपसाइड मूव कर गई, बट अगेन दिस मूव इज नॉट फॉर अस। यहाँ पे अगर देखते तो हमारे पास इक्विटिंग वॉल्यूम्स नहीं है, प्राइस आई हुए 400 300 200 ऐसे वॉल्यूम्स के साथ, और यहाँ पे हमारे पास 200 के इक्विवेलेंट वॉल्यूम है, यहाँ पे 400 300 के कोई प्रिंट्स नहीं है ये पर्टिकुलर लेवल पे, सो इसलिए हम लोग ये ट्रेड नहीं ले सकते थे, इट इज़ नॉट फॉर अस। अगेन इफ सी हमारे पास बाकी पूरे कॉन्फ्लुएंसेस है, राइट, हमारे पास बेस है, हमारे पास अगर देखते तो ये पर्टिकुलर रेफरेंस है जहाँ से प्राइस अपसाइड रिवर्स हुई, ये रेफरेंस है हमारे पास, ये बेस है अच्छे ऑर्डर्स का। उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे पॉज भी हुई है, पॉज होने के बाद फिर जस्ट स्लाइटली अपसाइड हमें ये पर्टिकुलर हैमर भी मिला हुआ है, कंज्यूमिंग ऑल दोज बिग ऑर्डर्स डाउन साइड। सो पूरे कॉन्फ्लुएंसेस है हमारे साथ, ओके, सो वन कैन गो फॉर अ ट्रेड बट दैट शुड बी टेकन विद द लोअर क्वांटिटीज, ओके, सो बिकॉज ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई, अपसाइड जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो रेफरेंस था हमारे पास, ओके, ये पर्टिकुलर रेफरेंस हिट हुआ, ओके, ऑन 11:35। यहाँ पे अगर देखते हैं ये पर्टिकुलर ई पीरियड में ये पर्टिकुलर रेफरेंस हिट हुआ, और ये रेफरेंस हिट होने के साथ साथ ये पर्टिकुलर डे हाई को ब्रिज करने का ट्राई किया प्राइस ने, और ये ट्राई किया है इक्विटी वॉल्यूम्स के साथ। सो दिस वाज आवर एंट्री, यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते थे ऑन दिस पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर कैंडल में नहीं बनती एंट्री, उसके बाद जो एक कैंडल बनी है यहाँ पे एंट्री बनती है हमारी, ओके, बट ये एंट्री हमारी फेल गई जस्ट बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हुआ था, प्राइस ऊपर साइड आई थी, ये जो गैप प्लस VH प्लस लेज है ये पर्टिकुलर रेफरेंस के ऊपर साइड आई थी और ऊपर साइड ट्रेड कर रही थी, ओके, क्लोज भी दिया था ये पर्टिकुलर प्राइस ने ये पर्टिकुलर लेवल पे, ओके। सो एक पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस का रेफरेंस है उसके ऊपर प्राइस ने क्लोजर दिया हुआ है, और हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर डे पे हमने डिस्कस किया था, राइट, ये पर्टिकुलर डे पे हमने डिस्कस किया था, ये 2 दिन का कॉम्बिनेशन होने के बाद, कि हमारे पास यहाँ पे VL प्लस VL है, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे सेलिंग टेल भी है। सो दिस 3 क्रिटिकल रेफरेंसेस आर देयर, जस्ट लाइन, ये क्रिटिकल रेफरेंसेस है हमारे पास, ये क्रिटिकल रेफरेंस ऐसे ही वेस्ट नहीं जाएगा, जब भी प्राइस यहाँ पे रिविजिट होगी तब ये पर्टिकुलर रेफरेंस हमारे काम में आएगा, आइदर फॉर लॉन्ग ट्रेड्स और फॉर द शॉर्ट ट्रेड्स, ओके। सो दिस ऑलरेडी वी हैड डिस्कस गाइस ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, बट आफ्टर दैट क्या हुआ, ये गैप अप हुआ, प्राइस ने यहाँ पे टच नहीं किया, और उसके बाद फिर जब प्राइस नीचे गई तो भी लाइन को टच नहीं किया, प्राइस सीधे नीचे गई। सो ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये 4 डेज जो थे वो पूरे आइलैंड टाइप के डेज थे, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है बाकी डेज के साथ, ओके। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर रेफरेंस वाज अनटच्ड, और वो पर्टिकुलर रेफरेंस अभी आज मिटिगेट हुआ है यहाँ पे, ओके। सो ये जो एंट्री थी वो फेल गई, इवन इफ इट वाज फुलफिलिंग और ऑल द क्राइटेरियाज, ये एंट्री फेल गई। उसके बाद फिर
उसके बाद फिर अगर देखते तो हमारे पास कोई भी ऐसा केस नहीं था जहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स मैच कर रहे थे। ओके, यहाँ पे 300 के रेंजेस है, बट यहाँ पे 200 के रेंजेस है, सो दैट्स वाई ऑब्वियसली ये एंट्री नहीं बनेगी। और ये एंट्री कहाँ तक की बनेगी, जहाँ तक कि हमारे पास ये पर्टिकुलर रेफरेंस है वहाँ तक के। ओके, आइदर यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर क्लोज होती है या फिर कहीं पे यहाँ पे ट्रेड करने लगती है, तो विदाउट दिस पर्टिकुलर एरिया वी कैन नॉट टेक शॉर्ट्स। ओके, यहाँ से अगर निकलते हैं तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स लेंगे, यहाँ पे बीच में कहीं पे शॉर्ट्स नहीं लेंगे, साथ इट विल बी डेंजरस। ओके, हमारे पास ये रेफरेंस है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली, ये पर्टिकुलर जो भी ये जो जोन्स है यहाँ पे ये पर्टिकुलर रेफरेंस टैग नहीं हुआ था। ये जो VL प्लस VL और हमारे पास सेलिंग टेल है, ये रेफरेंस यहाँ पे टैग नहीं हुआ था, इट वॉज टैग्ड इन आई पीरियड। ओके, सो आई पीरियड में अगर देखते हैं हम लोग तो ये 1:15 के आसपास शुरू होगा। ओके, आफ्टर 13-15 इट विल स्टार्ट। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास इक्विटिंग वॉल्यूम्स के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 84, 50, 60, 70, 150 ऐसे वॉल्यूम्स है, राइट। सो जब प्राइस ऊपर गई एग्जैक्टली एट दैट पर्टिकुलर रेफरेंस, ओके, यहाँ पे हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिलने लगे। यहाँ पे 100 के रेंजेस है मैक्स, यहाँ पे भी 100 के रेंजेस है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलर बायस स्टेप होने के बाद हमें एक गुड वॉल्यूम ड्राइवर कैंडल मिली, जो कि एक हेल्दी कैंडल है टू इनिशिएट द शॉर्ट्स। सो यहाँ पे एक शॉर्ट हम लोग प्लान कर सकते थे, विच हैज़ गिवन गुड पॉइंट्स। ओके, यहाँ पे अच्छा खासा मूव आया, ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे ऑप्शन में। सो दिस वॉज द सक्सेसफुल एंट्री। आफ्टर दैट देर आर नो एंट्रीज, यहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स नहीं है, एक ही बड़ा वॉल्यूम है 1.2K का। ओके, सो दिस इट गाइस, ये अपॉर्चुनिटीज थी आज के लिए। एंड नेवर एवर गो टू फाइंड द ऑल ट्रेड्स एंड टू कैप्चर द ऑल ट्रेड्स गाइस। ये सभी अगर ट्रेड्स आप लेना चाहोगे या फिर ट्राई करोगे, सो वन और द अदर डे यू विल अल्टीमेटली फेल। ओके, सो जो भी ट्रेड्स हमारे रेफरेंसेस में बैठती है, जो भी ट्रेड्स हमारे रूल्स में फिट होती है, हमारे रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया को फॉलो करती है, दैट ओनली विल बी द ट्रेड। अदरवाइज अदर ट्रेड्स विल बी जस्ट नॉइस फॉर अस एंड वी शुड स्कीप दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज। ऑर्डर फ्लो पे हमने देख लिया, नाउ विल सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया हुआ है, ओपन होने के बाद जस्ट एक बड़ा टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट देने के बाद फिर प्राइस ड्राइव हुई है। ओके, सो ये भी एक ओपन टेस्ट टाइप का सिनेरियो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। प्राइस ने नीचे भी अच्छे रेफरेंसेस से मूव किया है और ऊपर भी अच्छे रेफरेंसेस से मूव किया है। ओके, सो दिस ऑल्सो क्रिटिकल रेफरेंस। अभी यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स बोथ विल बी एक्टिवेटेड, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड एनी डायरेक्शन ऑन और द प्रिसाइज सिनेरियोज। यहाँ पे सिनेरियोज ज़्यादा बनेंगे पर्टिकुलर डे पे, क्योंकि हमारे पास दोनों साइड से दोनों एक्सट्रीम से बायर्स एंड सेलर्स एक्टिवेटेड है। यहाँ पे भी क्या होगा, अगर प्राइस यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है और नीचे जाना शुरू करती है, तो ये और ये एनोमली है। ये पर्टिकुलर रीजन में वी हैव टू ऑब्जर्व द ऑर्डर फ्लो कि एक्जैक्टली डेवलपमेंट कैसे बनता है। यहाँ ये पर्टिकुलर रेफरेंसेज जो है एनोमली की, ये अगर टैग करती है प्राइस और हमें नीचे साइड से लिमिट्स मिलने लगते हैं अच्छे खासे। ओके, सो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर एरिया, ये गैप का जो रेफरेंस है, और यहाँ पे हमारे पास HVN भी है और VPOC भी है। ओके, सो यहाँ तक हम लोग लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद फिर यहाँ पे आती है और हमें यहाँ पे नीचे के साइड से कुछ लिमिट्स अगर नहीं मिलते हैं, ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का भी प्लान कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये पर्टिकुलर रेफरेंसेस पे सेलर्स आर एक्टिवेटेड और सेलर्स ने 3-4 TPOs नीचे प्राइस क्लोज दी हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिवेटेड हो सकते हैं। सेलर्स का जो डोमिनेंस है वो टोटली खत्म कब होगा, अगर पर्टिकुलर ये वैल्यू एरिया हाई का जो रेफरेंस है यहाँ पे अगर प्राइस ओपन होती है और डायरेक्टली ब्रीच इनसाइड करती है, ये पर्टिकुलर जो SNR है और ये 5DBL का रेफरेंस है, इसके अंदर अगर सस्टेन करती है तो सेलर्स का पूरा डोमिनेंस खत्म हो जाएगा एंड विल बी इन बायर्स टेरिटरी। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स का नहीं सोचेंगे। ओके, एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर लेवल, यहाँ पे जो नॉच है और यहाँ पे वैल्यू एरिया है और ये यहाँ पे ले जाए, यहाँ तक हम लोग एटलीस्ट शॉर्ट का नहीं सोचेंगे। एंड दैट टू यहाँ पे कैसे डेवलपमेंट होता है दैट विल सी। ओके, अगर प्राइस नीचे आती है, ये पर्टिकुलर जो जोन है, ये वैल्यू एरिया लो से लेके ये वैल्यू एरिया हाई तक के, ये जोन में यूजुअली ट्रेड नहीं करना चाहिए। ओके, ये अगर एनोमली है, एनोमली टैग करने के बाद भी प्राइस अगर नीचे आती है तो ये जोन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ये जोन के एक्सट्रीम दिस वैल्यू एरिया हाई या फिर ये पर्टिकुलर वैल्यू एरिया लो, ओके, ये एक्सट्रीम्स को अगर टच करती है प्राइस, ये वैल्यू एरिया हाई के पास हमारे पास बाइंग टेलर है, यहाँ पे अगर टच करती है और यहाँ पे हमें अगर लिमिट मिलते हैं नीचे के साइड से, तो फिर हम लोग लॉन्ग्स के लिए जा सकते हैं। ओके, अदरवाइज फाइनल लॉन्ग्स विल भी, अगर यहाँ पे प्राइस आती है और यहाँ पे अगर अपोजिट साइड से हमें लिमिट्स नहीं मिलते और यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन करती है तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स के लिए जा सकते हैं। और एक केस है, यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आती है, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप डाउन होता है और फिर प्राइस अगर ऊपर साइड जाने लगती है, तो फिर एनोमली को टैग करने के बाद या फिर वैल्यू एरिया लो को टैग करने के बाद या फिर HVN में, ये पर्टिकुलर जोन में बेसिकली यहाँ पे अगर हमें लिमिट्स मिलते हैं तो फिर हम लोग शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो अगर ओवरऑल देखते हैं तो बोथ साइड्स के प्लान पॉसिबल है ये पर्टिकुलर डे पे। इट डिपेंड्स वेयर एग्जैक्टली प्राइस ओपन्स एंड ऑन विच रेफरेंस वी see and we observe the limits on order flow. Okay, so this is it guys, this is it for today. If you find this particular content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to understand the markets in a better way, then please do like, share, subscribe to this channel, do share with your friends and colleagues so that at least they would save from bad losses and bad trades to save their hard earned capital ultimately. Okay, and अगर आपके पास कोई feedbacks है, आपके कोई भी suggestions है, that you can write in comments. Whatever you feel about this video, you can write it in comments. If any queries you have regarding your trading, okay, you can that also you can write in comments on YouTube. Okay, we'll try to reply as soon as possible. Thank you guys, thanks a lot.